नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। और आज एक और वैसा ही मुकाबला देखने को मिला जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच था। पहले जिस टीम ने बल्लेबाजी की, जब वो गेंदबाजी करने उतरी तो गेंदबाजी उनकी पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई और जो ड्यू का डंक है, ओस का जो डंक है, वो उनकी गेंदबाजी पे पड़ता हुआ नजर आया। इस बारे में हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट मनी पाजी और आरपी सिंह के साथ, क्योंकि इसी मैदान पर हमारी नजर आज इसलिए इस मैच पर ज्यादा है क्योंकि इसी मैदान पर 31 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होना है और वो भी डे नाइट मैच है। तो यहां पर भी ड्यू का डंक जो है होगा ही होगा। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं, 154 रन बनाए 20 ओवर में श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि अगर आप देखें, अगर वहां पर ड्यू नहीं होता तो 154 रन शायद यहां पर एक फाइटिंग टोटल होता। लेकिन जैसे ही गेंदबाजी की बारी आई, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और तीसरे चौथे ओवर के बाद मैं आरपी के साथ बैठ के मैच देख रहा था और मन्नी पाजी उस समय कुछ अपने मोबाइल में कर रहे थे शायद वो, और स्कोर कार्ड देख रहे थे। हमारी बात हो रही थी, मैंने कहा ये आरपी क्या ओस आ गया? तो आरपी ने कहा ओस का असर दिख रहा है, क्योंकि जिस तेजी से ताबड़तोड़ अंदाज से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने पिटाई करनी शुरू की और उसके बाद गेंदबाज जो थे धीरे धीरे बेअसर साबित होते गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वही हाल यहां पर देखने को मिल रहा है जैसा कि भारत के गेंदबाजों का हुआ था। और सिर्फ 17 ओवर में 155 रन बना डाले और विकेट भी खोए सिर्फ 3। और वो दोनों बल्लेबाज जिसके बारे में लगातार आरपी मजाक कर रहे हैं, जिनका शून्य का जो रिकॉर्ड है वो टूट ही नहीं रहा था, 8-8-0 लगा चुके हैं, उनके बल्ले से आज रन निकले। डेविड वार्नर ने 65 रन बनाए, सिर्फ 42 गेंदों में 10 चौके जड़े और एरन फिंच 37 रन 23 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त बल्लेबाजी इन ओपनर से देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के लिए निश्चित तौर पर एक खुशखबरी है ये। लेकिन अगर बात करें बाद के बल्लेबाजी, स्टीव स्मिथ वही रन बॉल, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, 28 रन 26 गेंदों में और मैच को पार लगा। स्टॉइनिस ने 7 गेंदों में 16। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई करीब 228 के स्ट्राइक रेट के साथ, 2 चौके 1 छक्का। तो फिलहाल हम इस मुकाबले के बारे में बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ड्यू फैक्टर के बारे में, आरपी गेंदबाज आप दोनों ने की है गेंदबाजी, और ड्यू फैक्टर जो था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या दिखा आपको इस मुकाबले में, क्योंकि भारत भी यहीं पे खेलेगा 31 को। बिल्कुल समीप, सही कहा आपने। ड्यू का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, वो मैच को इवन नहीं रहने दे रहा दोनों टीम में। टॉस बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज भी हमने देखा कि श्रीलंका की टीम अगर पुराना भी आप देखें, हमेशा एक स्पिन डोमिनेटिंग रहती है, प्लस स्पिन भी कैसे, जो थोड़ा मिस्ट्री स्पिनर्स है, तो जो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, कैरम बॉल का इस्तेमाल। आज सारे गेंदबाज एकदम असरदार नजर नहीं आया। यहाँ पर आराम से स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी देख रहा था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक भी डॉट खेलेंगे। वो जब मन आ रहा था डिफेंस करके सिंगल, नहीं तो ड्राइव मार के सिंगल, तो बड़ा मुश्किल होता है गेंदबाजों ने जब बॉल गीली हो जाती, बहुत जो असर रहता है कम से कम 30-35% गिर जाता है गेंदबाजी का। बिल्कुल, इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर देखना होगा कि हिंदुस्तान की यहां पर बॉलिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए। मनी पाजी, अगर गेंदबाज टॉस का असर हमें दिख रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि या तो जो स्टेडियम ऊपर से बंद हो जाता है ना, क्लोज्ड हो जाते हैं, वो वाले स्टेडियम में खेले जाएं, क्योंकि दिन रात के मैच में हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबरी का मामला रहता ही नहीं। जैसा आरपी ने कहा, गेंदबाजों को इतनी मुश्किल हो रही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या आराम से 155 रन बनाए, 155 का जो टारगेट था उनके सामने। बेसिकली देखें, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जब बॉल गीली हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी की हो तो भी बॉल तो ग्रिप नहीं कर पाएंगे ना, और जब तक बॉल ग्रिप नहीं कर पाएंगे तब तक बॉलर्स बेअसर साबित होंगे। बॉल जब गीली होगी, आरपी भी बता सकते हैं, स्विंग होना भी बंद हो जाती है, कटर्स भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि बॉल हाथ से स्लिप हो रही होती है और पिच पर पड़ने के बाद भी स्किड करना शुरू कर देती है। इसका एक ही इलाज है, अगर आप टॉस हारते हैं तो एक ही इलाज है, जब अगर आपकी पहले बैटिंग आती है, कि आप 150-155 ना सोचें, आप सोचें कि कम से कम 175 रन बनाने पड़ेंगे, ताकि आपके बॉलर्स के पास एक पुशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है 175 भी आप कम बोल रहे हैं, क्योंकि आज अगर स्कोर देखें, ऑस्ट्रेलिया ने, आरपी मन्नी पाजी, 17 ओवर में 155 रन बना डाले सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। तो 18 गेंदों में 175 भी कम थे, वो तो आराम से वहां तक पहुंच जाते। तो मुझे लग रहा है कि टारगेट, हाँ वैसे ही क्या बोलते हैं, दो धारी तलवार हो जाती है कि बड़ा टारगेट रखने के चक्कर में आप बहुत जल्दी भी आउट ना हो जाएं। बिल्कुल, लेकिन 175 अगर 176 का टारगेट होगा या 180 का टारगेट होगा ना, फिर वो टारगेट दिमाग में रहता है, 200 तक भी पहुंच सकते हैं आप। नहीं, फिर वो प्रेशर रहता है चेस करने वाली टीम के ऊपर, चाहे जितनी भी ड्यूब क्यों ना पड़ रही हो। वो स्कोर बोर्ड पे जो इतना बड़ा स्कोर लगा होता है ना, उसका एक प्रेशर रहता है, सो उसमें आप जीत सकते हैं सामने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी, एक और सवाल, इस आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, वो ये कि टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके का हो, ये समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 3 स्पिनर खिलाएं या 2 स्पिनर खिलाएं, 3 तेज गेंदबाज खिलाएं। ऐसा जब ओवर्स का असर पड़ जाता है तो टॉस हारे तो आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है बिगड़ सकता है, और टॉस जीत गए तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो है, इस सवाल के बाद हम आज के मैच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन बनाना भी टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल
काम हो जाता है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। चुनौती हो जाती है, लेकिन अगर आप देखिए जैसा चल रहा है मैच यहाँ अबू धाबी दुबई में, जहाँ पे ड्यू फैक्टर है, तो मुझे नहीं लगता 3 स्पिनर खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टॉस हार गए फिर आपके स्पिनर तीनों बाद में गेंदबाजी करेंगे, उससे बहुत दिक्कत होगी। तीनों गेंद मीडियम पेस गेंदबाज शायद फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर जाएं या लेंथ किया कुछ भी, लेकिन स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जब हाथ में ग्रिप ही नहीं हो सकता तो आप उंगलियां लगा नहीं सकते सही से, रेस घूमता नहीं, तो बॉल पड़ने के बाद और स्किड भी करता है। बिल्कुल, पड़ने पर थोड़ा गेंद स्किड करता है, इससे बल्ले पे आसान भी आती है। बिल्कुल पाजी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हाथ भी उठाया, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात, मोरा मौका भी दूंगा, ये जरा ग्राफिक्स भी आपको दिखा दूं। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा पूरे स्क्रीन में दिखाएं, जिससे कि हमारे व्यूअर्स पूरा देख पाए कि हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसको पूरे स्क्रीन में अगर आप फ्लैश करेंगे, ये देखिए पूरा अब विजिबल है पूरी तरीके से। पहले गेंदबाजी करते हुए इस मैच से पहले तक 7 मैचेस 9 हुए, 7 में से पहले गेंदबाजी करने वाले टीम जीती है। आगे आपकी बात रखूं, क्योंकि मतलब गेंदबाजी का एडवांटेज साफ दिख रहा है, टॉस जीते तो मैच जीते। देखिए, अगर आप बाई चांस टॉस हार जाते हैं और आपको बाद में बॉलिंग करनी पड़ती है, तो फिर उसका एक ही इलाज है कि आप शुरू में ही स्पिनर से ज्यादा ओवर्स करा ले, क्योंकि तब तक उतनी ओस नहीं गिरती है। वो एक तरीका हो सकता है जिसमें कि चूक कर गए थे विराट कोहली जब पिछला मैच खेल रहे थे। बिल्कुल, और आज के मैच को मिला के तो 8 मुकाबले हो गए। कहीं ना कहीं अगर टॉस का इतना असर होगा तो फिर मजा भी थोड़ा किरकिरा होता है। और अगर आप देखें कि पहले जो गेंदबाजी कर रहा है उसको कितना बड़ा एडवांटेज यहां मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की टीम इसे देख रही है, यहां पर होने वाले हर मुकाबले को देख रही है, और आईपीएल भी पूरा यहां पर खेला है। और मुझे उम्मीद यह थी कि आईपीएल खेलने के बाद हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए था, बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी अगर हिंदुस्तान की टीम यहां पर खेल रही है। आरपी नहीं, तैयारी बिल्कुल आपसे अंदाजा होना चाहिए, लेकिन आप देखिए एकदम विपरीत है आईपीएल से विकेट, तीनों विकेट। आईपीएल के आखिरी स्टेज में ये ड्यू का फैक्टर बहुत नजर आया यार पे। आखिरी स्टेज नजर आया, पर उसमें आप कर क्या सकते हो? आप गेंदबाज थोड़ी चेंज कर दो, गेंदबाज को थोड़ा सा बेटर प्रिपरेशन ही करा सकते हो, और ड्यू का फैक्टर जहां भी रहेगा आपको दिक्कत देगा यहाँ पर। और विकेट भी थोड़ा वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। देखो शारजा का विकेट, वहां रन बन रहे, आईपीएल बिल्कुल रन नहीं बन रहे थे। अबू धाबी में जहां रन बन रहे थे वहां रन नहीं बन रहे, तो काफी कुछ सडनली बदल सके। ड्यू नो डाउट बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। आपको छोटी छोटी चीजें में लगता करनी पड़ेगी, जो हम खेलते टाइम पे करते थे कि आपको 1 बाउंस थ्रो नहीं होना चाहिए, सीधे हाथ में होना चाहिए, बॉल बराबर मेंटेन होनी चाहिए, पूरे टीम में एक मैसेज होना चाहिए किधर साइन हो रहा है, कैसे बॉल मेंटेन करना, क्योंकि अगर बॉल मेंटेन नहीं करेंगे तो बॉलर का अपने 50% ऐसे ही खत्म कर दिया। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप धमाका, और धमाकेदार जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलिया ने। 155 बनाए श्रीलंका ने, 155 फटाफट बना डाले। लेकिन तारीफ यहां पर करनी होगी दोनों ओपनर्स की। माना जाए कि फॉर्म में आ गए फिंच और वार्नर, खतरे की घंटी बजी दूसरे टीमों के लिए। देखिए, फिंच तो कप्तान है, और डेविड वार्नर का जहां तक सवाल है, उनको बैक किया जा रहा था ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट द्वारा। और ऐसा होता है जब टीम मैनेजमेंट आपको बैक करती है या आपका कैप्टन आपको बैक करता है। फॉर्म में तो बिल्कुल ये बड़े खिलाड़ी, इनको एक ही इनिंग्स चाहिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या को बैक कर रही है इंडियन टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, वो अगले मैच में फॉर्म में आ जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है इंडिया के लिए। बिल्कुल, और अगर बात करें डेविड वार्नर और फिंच की, उनका फॉर्म में आना ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अच्छी खबर ही है, लेकिन दूसरे टीमों के लिए खतरे की घंटी भी है। और वर्ल्ड कप धमाके में जो आज देखने को मिला, उससे एक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लग रहा है कि सेमीफाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार बन गई ग्रुप 1 से। और अगर हिंदुस्तान पहुंचती है तो इन दोनों में से एक से भिड़ना तय लग रहा है। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। आप देखिए, अगर पूरा क्रम देखिए यहाँ पे ग्रुप 1 के कितनी टीमें, सबके 2-2 मैचेस हो गए हैं। बिल्कुल, 2-2 मैचेस में कह सकते हैं कि मोटा की स्थिति क्लियर हो गई कि जो टॉप 2 टीमें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आज दूसरा मैच जीती और इंग्लैंड भी अच्छा खेल ली, ये दोनों मैच जीती हैं। तो मुझे लगता है यही दोनों है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और भारत को सोचना होगा कि अगर हम आगे पहुंचे इन दोनों कैसे टैकल करेंगे। बिल्कुल मजेदार हो रहा है यहां पर। और T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है, अब यहां की तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती जा रही है। 2-2 मुकाबले सब खेल चुके हैं, सेमीफाइनल में किसकी दावेदारी बढ़ती जा रही है। कम से कम पूल 1 यानी ग्रुप 1 से तो तस्वीर थोड़ी सी साफ होती हुई नजर आई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंचती हुई नजर आ रही है सेमीफाइनल। वैसे अभी सफर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। मन्नीपा जी, आरपी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।